हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ लिया था। कितने अनुपात पर होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों। कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। कैसे याद रखना हमने आपको बताया था? लाल बटे कका से, लाल बटे कका से याद रखना था। लंब बटा कर्ण साइन थीटा हो गया, कस थीटा आधार बटा कर्ण हो गया, और tan थीटा हो गया लंब बटा आधार। अब क्या करेंगे? जब उसका उल्टा करेंगे, अब कोसेक थीटा के लिए क्या करेंगे? कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार क्या करेंगे? सेक थीटा के लिए कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे? आधार बटा लंब। उसका क्या करेंगे? उल्टा चलने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? उल्टा चलेंगे। ठीक, ये सबसे नंबर फार्मूला था हमारा। अब देखिए दोस्तों, हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिया था। अब हमको क्या पढ़ना है? मान लीजिए कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी भुजा को हम लोग या छोटी करें या बड़ी करें, उसमें देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा चेंज होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, पहले त्रिभुज दिया था, त्रिभुज ए बी सी पहले से दिया हुआ था। हमने क्या किया? इसके इसके AC भुजा पे कहीं एक बिंदु M मान लिया, M से परपेंडिकुलर एक डाल दिया इस पे AB पर, तो क्या हो गया? ये P बिंदु नाम दे दिया। इसी प्रकार हमने क्या किया? AC भुजा को क्या किया? आगे बढ़ाया। कहाँ तक? M तक। M बिंदु M तक बढ़ा के इस पे क्या किया? परपेंडिकुलर डाल दिया। किस पे? AB पर आगे बढ़ाकर। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया था, इस पे परपेंडिकुलर एक डाल दिया। ठीक, ये क्या हो गया? देखिए, कोण P भी 90 अंश, कोण B भी, कोण Q भी। अब देखिए, हम लोग देव त्रिभुज लेके करेंगे दोस्तों। ठीक है, कंपेयर त्रिभुज मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी। यहाँ क्या क्या है? त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज, देखिए ए बी सी हो गया, एक ए पी एम हो गया, ए पी एम। ठीक है, एम में अब देखिए क्या क्या है दोस्तों, हम लोग को पहले क्या करेंगे? इसको प्रूफ क्या करेंगे? एक समरूप त्रिभुज है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए पी एम में कोण ए जो थीटा माने हम, वो क्या है? सेम है। ठीक है, अब क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, इसके भी बराबर कोण ए, दोनों कोण क्या है? बराबर है। दोनों बराबर क्या है दोस्तों? ये थीटा है, हमने मान लिया है। और देखिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए पी एम में, इसमें कोण बी और इसमें कोण पी दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं। इसमें क्या है? कोण बी बराबर कोण पी बराबर क्या है दोस्तों? 90 डिग्री है। जब दोस्तों दो कोण बराबर हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। समरूप के त्रिभुजों की समरूपता देखिए, तो कोण कोण होता है, एक भुजा कोण भुजा होता है, एक भुजा 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 होता है। ठीक है, ये सब आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग बस आपको हम बता दे रहे हैं कि दो कोण जब बराबर हो गए तो क्या हो गए? त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, तो जब हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है त्रिभुज ए पी एम के। ठीक है, जब समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान रहता है। सभी संगत भुजाओं का क्या अनुपात होता है? समान होता है, जब त्रिभुज क्या होता है? समरूप त्रिभुज होता है। देखिए, संगत भुजाएं किसको कहते हैं? जैसे ए बी हो गया, ए बी सी में ए बी की संगत कौन सी भुजा होगी? ए पी होगा। इसी प्रकार मान लीजिए बी सी की संगत भुजा कौन सा होगा? पी एम होगा। इसी प्रकार ए सी की संगत भुजा कौन सा होगा? ए एम होगा। आइए देखते हैं, यहाँ लिख लिया, जैसे हमने क्या लिख लिया? ए बी। अब बटे में इसी की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? ए पी। ठीक है, अब बराबर इस प्रकार मान लीजिए हमने क्या लिख लिया? बी सी। अब क्या हो जाएगा? इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? बी सी की? पी एम। ठीक है, पी एम इक्वल टू, देखिए अब क्या हो गया? इसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया भुजा? ए सी लिया, इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी? ए एम। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? जब समरूप त्रिभुज हो जाता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। अब देखिए दोस्तों, अब न्यून कोण थीटा के सापेक्ष हम लोग कोण ए के सापेक्ष निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे दोस्तों। देखिए, त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा जब लेंगे हम, साइन थीटा, देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। आप लोगों को याद हो गया है। और लंब किसको बोलते हैं? जो कोण के सामने वाले भुजा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंब क्या हो जाएगी इसमें? बी सी। क्या हो जाएगी दोस्तों? बी सी।
बी सी बटे में देखिए कर्ण क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए सी। ठीक है दोस्तों, इसमें समझ में आया ना आप लोगों को लंब और कर्ण। देखिए सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, कोण के सामने की जो कोण के साथ लगी हुई थी उसको आधार हो गया, बाकी जो भुजा बचा कर्ण हो गया। तो भुजा कौन सी बची थी, ए सी। अब देखिए त्रिभुज ए पी एम में, ठीक है, अब त्रिभुज ए पी एम में देखेंगे, इसके लिए भी साइन थीटा देखेंगे, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी लंब बटा कर्ण, इसके सामने की भुजा कौन सी है, पी एम है, ठीक है, पी एम अपान, देखिए इसके सामने भुजा पी एम थी और इसके कोण के साथ कौन सी भुजा लगी है, ए पी, ये आधार हो गया, बाकी बचा ए एम, ये क्या हो जाएगा कर्ण, इसमें क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, पी एम अपान ए एम आ गया। अब देखिए दोस्तों इसमें हमको पी एम अपान ए एम का निकालते हैं, देखते हैं कुछ मान निकलता है कि नहीं निकलता है। अभी कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, ए बी अपान ए पी को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास इतना बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या था, बी सी अपान ए सी, तो ए सी को इधर ले जाएंगे, पी एम को उधर ले जाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी अपान ए सी इक्वल टू देखिए दोस्तों पी एम अपान ए एम। देखिए दोस्तों क्या किए हम, बस ए सी को यहाँ ला दिए तिरक गुणा करके इधर, और पी एम को क्या ले गए, वहाँ ले गए, तो बी सी अपान ए सी इक्वल टू पी एम अपान ए एम। देखिए दोस्तों पी एम अपान एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी अपान ए सी आ जाएगा, इसके बराबर बी सी अपान ए सी। अब देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर बी सी अपान ए सी है, साइन थीटा दोनों त्रिभुज के लिए क्या हो गया, समान हो गया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए पी एम के लिए साइन थीटा क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ये cos थीटा के लिए देख लेते हैं, अगर समान हो जाएगा और tan थीटा के लिए समान हो जाएगा तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, अभी हमने क्या मिटाया था यहाँ से, ए बी अपान ए पी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा साइन थीटा तो निकल गया, अब देखिए cos थीटा कैसे निकालते हैं, cos थीटा, cos थीटा पहले किसके लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के लिए cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ए बी आधार था, हमने आपको बताया था, और कर्ण क्या है ए सी, ये किसके लिए था, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इतना हो गया। अब cos थीटा निकालेंगे किसके लिए, त्रिभुज ए पी एम के लिए, देखिए ए पी एम के लिए निकालेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार के कोण के साथ कौन सी भुजा लगी हुई है, ए पी, क्या हो जाएगा ए पी अपान, अब देखिए ए पी हो गया, अपान क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है ए एम, पता ही चल गया था हमको पहले से हम लोगों को, ए एम, ये किसमें है, त्रिभुज ए पी एम में, ठीक दोस्तों, त्रिभुज ए पी एम में हो गया ये। अब देखिए आइए देखते हैं, अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अब ए बी अपान ए सी निकालना है, देखिए ए बी अपान ए सी, क्या क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, देखिए तीनों जब बराबर हैं, ए बी अपान ए पी इक्वल टू ए सी अपान ए एम, ए सी अपान ए एम, इतना लिख सकते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, इसको बीच वाले पार्ट को ही हम लोग गायब कर देंगे, ठीक, बीच वाले पार्ट को ही क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, इसके बराबर इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर हैं, इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं, तो वही हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखिए ए सी को इधर लाएंगे, ए पी को उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए ए बी अपान ए सी इक्वल टू ए पी अपान क्या हो जाएगा, ए एम। अब देखिए ए पी अपान ए एम बराबर क्या लिख सकते हैं, अब ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, ठीक है दोस्तों, इतना लिख दिए। देखिए साइन थीटा में भी मान सेम हो गया दोनों में, cos थीटा में भी हो गया, इसी प्रकार tan थीटा, cot थीटा, ठीक है, cosec थीटा, sec थीटा, सबका मान क्या होगा, समान होगा। दोस्तों इससे क्या सिद्ध होता है, यदि किसी त्रिभुज की हम भुजा को क्या करें, भुजा की लंबाई में परिवर्तन करें तो उसके त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। बस इतना याद रखना है, अगर हम भुजा चेंज करेंगे तो उसके त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात सेम रहेगा। ये जो चीज़ हम बताए हैं आपको, इसमें किसमें काम में आएगा, जब हम लोग इसके किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, मतलब वर्क एट हाइट जब पढ़ेंगे तब ठीक है, वर्क एट हाइट, ठीक है, वर्क एट हाइट पढ़ेंगे तब क्या करेंगे, ये काम आएगा। ऊंचाई एवं दूरी जब पढ़ेंगे तब ये काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री में।
ठीक है दोस्तों, समझ गए। आइए थ्योरी क्या कहता है उसको लिख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहा है कथन। यदि कोण समान रहता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं के लंबाइयों के साथ परिवर्तित नहीं होता। देखिए कोण यहाँ समान था, त्रिभुज की हमने भुजाओं की लंबाई परिवर्तित किया। देखिए यहाँ पे ए बी था, यहाँ ए पी था, और यहाँ क्या था, ए क्यू था। लेकिन क्या हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपान ए सी इक्वल टू पी एम अपान ए एम आ गया। चाहे साइन थीटा इक्वल टू पी एम अपान ए एम लिख लीजिए, या साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपान ए सी लिख दीजिए, दोनों क्या होगा, समान आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने सिद्ध कर लिया है। इसी प्रकार हमने क्या किया, सभी का लिख दिया है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, यदि कोण समान रहता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ परिवर्तन नहीं होता। त्रिभुज की लंबाई आप छोटा बड़ा कर दीजिए कितना भी, उसका त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा, जो अनुपात रहेगा वही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा दोस्तों आप लोगों को। यही इसका सबसे मेन था, इसको आप लोग याद रखिएगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज कोई आपको सिद्ध करके नहीं बताएगा, बस इतना बता देंगे कि नहीं बदलता है, बस कैसे नहीं होता है कोई नहीं बताता है। और जितना बढ़िया ध्यान से पढ़िए, देख के पढ़िए, ठीक है, समझ जाएंगे तो आप लोग पूरा पूरा कर ले जाएंगे, नहीं समझेंगे फिर रटना पड़ता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज की हमको आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय की। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो होता है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जहां रहेगा वहां पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में दोस्तों क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब कर्ण कौन सा होगा, मान लीजिए इसको हमने कोण सी को क्या मान लिया, कोण मान लिया, कोण सी को, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी, ये सम्मुख भुजा ए होगा तो क्या हो जाएगा, लंब ए हो जाएगा। और कोण के साथ कौन सा लगा है भुजा, ए लगा है, आधार, तो क्या हो जाएगा, आधार। और बाकी जो बचा उसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कर्ण। ये किसके हो गया, कोण सी के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, अगर न्यून कोण हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा लंब और आधार चेंज होगा, कर्ण क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए कोण सी के सापेक्ष हमने क्या कर लिया है, यहाँ मान लिया है। अब देखिए क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कोण सी मान लिया, इसके सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, ये हो गई ए बी। ठीक है, इसको क्या बोल दिया हमने, लंब, और इसके साथ जो लगी हुई भुजा उसको बी सी, इसको क्या बोल दिया, आधार। जो एक भुजा बची कौन सी, ए सी, उसको क्या बोल दिया हम लोग, कर्ण बोल दिए। ठीक है दोस्तों, इसके सम्मुख भुजा मतलब ए बी क्या हो गया, देखिए ए बी बराबर क्या हो गया दोस्तों, लंब। ठीक है, और देखो बी सी जो कोण के साथ लगा हुआ रहता है उसको भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार या बेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो एक भुजा बची लास्ट वाली उसको ए सी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा कौन सी बचेंगी, लंब और आधार, मतलब इसका वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए क्या बोल रहा है, यही चीज बोल रहा है, आपको बस इतना याद रखना है, आधार का स्क्वायर। बस ये फार्मूला आपका मेन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, लंब और आधार हम लोग जब कोण न्यून कोण जो मानेंगे उसके हिसाब से लंब और आधार चेंज होते रहेंगे। अभी देखिए जब कोण सी माने थे तो लंब और आधार ए आए थे, जब हमने कोण ए को न्यून कोण मान लिया, कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष जब करेंगे, देखिए कोण ए के सापेक्ष जब करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, बीसी हो जाएगी, तो बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब दोस्तों और लोग क्या करते हैं, बस इसको देखते हैं कि ये इसके साथ यहाँ लगी हुई है तो ये आधार होगा क्योंकि इस पर टिका हुआ है, ऐसा नहीं है। जिसको न्यून कोण मानेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और कोण के साथ जो भुजा लगी रहेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, लेकिन इसी में गलती करते हैं लड़के, यही समझ में नहीं आता तो उनको क्वेश्चन नहीं हल कर पाते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमने साफ साफ आपको बता दिया है, बहुत बार बताया कि कोण एक मतलब जिस कोण को मानेंगे, न्यून कोण को जिसको मानेंगे उसके सामने जो भी भुजा रहेगी वही लंब होगा। ठीक है, वो कहीं भी हो वही क्या होगा, लंब होगा।
और कोण के साथ में जो भुजा लगी रहेगी, कोण के साथ में देखिए जिसके साथ कोण बना रहा है वो क्या कहलाएगा, आधार। बाकी जो तीसरी भुजा बचती है वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें लंब कौन सा हो गया, लंब बराबर क्या हो गया तब, BC हो गया, और आधार बराबर क्या हो गया दोस्तों, अभी आधार बराबर AB हो गया। ठीक है, और कर्ण देखिए, कर्ण क्या हुआ हमारा, चेंज हुआ नहीं हुआ, कर्ण AC का AC ही है। ठीक है, लेकिन हम ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तब आप लोग ये तो फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर याद रहेगा। लेकिन आप लोग कहाँ गड़बड़ करेंगे, यहीं गड़बड़ करेंगे, जहाँ वैल्यू रखना होगा आपको यहीं गड़बड़ करेंगे। इसलिए हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि जो न्यून कोण मानेंगे उसके सामने की जो भुजा होगी जस्ट सामने की, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और जो कोण के साथ भुजा लगी रहेगी उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और पाइथागोरस प्रमेय में सिर्फ क्या होता है दोस्तों, कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग कितना सीखे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम लोगों को। आइए दोस्तों देखते हैं, अब आइए दोस्तों देखते हैं, हमको सिर्फ क्या दिया हुआ है, दिया है tan A बराबर 4/3, और बाकी क्वेश्चन मार्क क्या क्या है जानते हैं, बाकी जितने भी आपके क्या हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, sin A cos A, ठीक है, cosec A, और क्या कर रहा है, sec A, और क्या कर रहा है, cot A, इन सब के बराबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। एक चीज आपको दिया है tan A बराबर 4/3, बाकी सब क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आइए देखिए हम लोग हल करते हैं, हल करेंगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। हमको दिया हुआ है tan A बराबर 4/3। दोस्तों हम लोग जानते हैं tan थीटा या tan A tan B कुछ भी tan आता है तो उसके बराबर क्या होता है दोस्तों, लाल बटे कका से। देखिए आप लोगों को हमने लाल बटे कका पढ़ाया हुआ था। ठीक है, लाल बटे कका से देखिए क्या होता है, लंब बटा आधार, tan A बराबर लंब बटा आधार, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है दोस्तों, लंब बटे आधार। आइए देखिए दोस्तों एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। देखिए A B C, ठीक है, A B C, tan A दिया है मतलब कोण A माना हुआ है। आप लोग देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों त्रिभुज सही रहेगा। ठीक, त्रिभुज दोनों के दोनों सही रहेंगे, या तो लिख सकते हैं A B C, यहाँ कोण मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, tan A क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है। देखिए यहाँ पे A माने हैं तो लंब क्या है, 4 यहाँ हो जाएगा, BC 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आधार क्या है, 3 है। ठीक है, आधार क्या है, ये 3 है, 3 क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। आधार हमने क्या कर दिया, बड़ा बना दिया। ठीक है दोस्तों, हल्का अब क्या करेंगे, हमको इसको त्रिभुज को सही करने के लिए इसको हल्का बढ़ा देंगे, आधार से बड़ा कर देंगे। ठीक, अब हो गया। ठीक, अब देखिए लंब क्या हो गया, लंब क्या हो गया, कोण के जस्ट सामने की भुजा BC, लंब हो गया यहाँ 4, और AB कोण के सामने आधार, कोण के साथ लगी हुई थी, 3 हो गया। अब देखिए हमने त्रिभुज चेंज कर दिया। ठीक है, त्रिभुज क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हमने कोण यहाँ पे मान लिया A, ठीक है, ABC कर दिया। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब क्या हो जाएगा, यहाँ भी दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हल्का इसको बढ़ा देते हैं क्योंकि लंब को बड़ा बनाना पड़ेगा। आप लोग मेजर करके बनाएंगे, हम बिना मेजर के बनाए हैं इसलिए। ठीक, अब देखिए इसको मान लिए हमने A, अब इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा। लंब BC देखिए क्या हो जाएगा, 4, और क्या हो जाएगा देखिए, अब क्या हो जाएगा, आधार बचा, आधार इसके साथ क्या हो जाएगा, AB 3। देखिए दोस्तों हमने त्रिभुज चेंज कर दिया, उसका आकार चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे A बनाया था, फिर यहाँ पे A मान लिया, लेकिन वैल्यू देखिए यहाँ भी BC की वैल्यू 4 आ रही थी, यहाँ भी BC की वैल्यू 4 आ रही है। यहाँ भी AB की वैल्यू 3 था, यहाँ भी AB की वैल्यू 3 था। ये चीज़ हमने अभी आपको समझाया था कि जैसे ही कोण चेंज करेंगे लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। लेकिन क्या है,
अब तो यहाँ तो कोण तो सेम ही है, चेंज नहीं है, बस उसका त्रिभुज को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, नाम अलग अलग जगह दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब बनाना होगा त्रिभुज उसी प्रकार बनाएंगे। आइए हमने एक तरीके से बना लिया है, एक त्रिभुज देखेंगे बस, नहीं तो आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक। अभी देखिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया। ए बी सी में लंब हमको दिया हुआ था 4, बी सी हो गया, ए बी क्या हो गया, आधार 3 हो गया, ठीक है। ये आधार है नहीं कि लंब है, ठीक है। जब कोण इसको मानेंगे तब ये लंब होगा, ठीक। अब देखिए आधार और लंब दिया हुआ है। अब देखिए हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिया है, तो कर्ण तो निकाल ही सकते हैं दोस्तों। तो हमको होता है कर्ण का स्क्वायर, हमको पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया। अब देखिए लंब कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये लंब हो गया BC 4, क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार कितना दिया हुआ है AB 3 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 4 चौको कितना होता है 16, प्लस 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 16 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों क्या होता है 25, ठीक है। ये क्या आया, कर्ण के स्क्वायर आया, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। जब दोस्तों को कर्ण लिखेंगे, ठीक है, ये अंडर रूट में चला जाएगा। हम लोग अंडर रूट पढ़े थे, कड़ी और घात पढ़े थे, क्लास 7 पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, कड़ी एवं घात, ठीक है। ये क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो मैं पिछले कक्षा में पढ़ाया होगा, यहाँ पे वीडियो देखिएगा। अब कर्ण इक्वल टू क्या हो गया रूट 25। जब इसको क्या करते हैं, अंडर रूट में रहता है तो 5 × 5 मतलब जोड़ा बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, जोड़ा बनाते हैं। दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का जोड़ा बनेगा तो क्या होगा, 1 बाहर आ जाएगा। कर्ण इक्वल टू मतलब AC, कर्ण इक्वल टू क्या आ गया AC, AC इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 5। कर्ण क्या आ गया हमारा दोस्तों 5 आ गया, ठीक। अब देखिए जब कर्ण आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया, बाकी का हम क्या करते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया कैसे आया, आगे देखते हैं। आइए जब हमने इतना कर लिया है अब हम लोग क्या करते हैं, बाकी का वैल्यू हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। हमको AC की वैल्यू जब पता हो गई, AC क्या हो गया 5 हो गया ये। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, खटाखट निकाल लेंगे। साइन ए दोस्तों क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। अब देखिए लंब कौन सा होगा BC और कर्ण कौन सा होगा AC, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा BC है। लंब क्या हो गया 4 और कर्ण क्या हो गया 5, 4/5 हो गया साइन ए का मान। अब क्या पूछा, मान लीजिए अगला क्या है cos A। cos A दोस्तों क्या होता है, इसका आधार बटे कर्ण। आप लोग लाल बटे कका से याद रखिएगा, आधार बटे कर्ण इक्वल टू, देखिए आधार क्या है इसकी AB है, हमने आपको बता चुका है। तो क्या करेंगे, खटाखट लिखेंगे। AB का मान क्या है 3 है, कर्ण क्या है 5 है, ठीक। अगला क्या है दोस्तों, देखिए कोसेक है, कोसेक A। कोसेक इक्वल टू दोस्तों होता है कर्ण बटा लंब, किससे याद रखेंगे आप लोग, लाल बटे कक्का से, ठीक है, कर्ण बटा लंब। देखिए दोस्तों कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण लिखे हुए, कर्ण बटा लंब इसका उल्टा कर देते हैं। कर्ण देखिए क्या है, कर्ण AC क्या हो गया 5, ठीक है, और कर्ण क्या हो गया AC 5 हो गया, और लंब क्या है देखो BC 4 है, ठीक। अब कोसेक का पता हो गया, सेक का, सेक SIC सेक A। सेक A क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखिए दोस्तों कर्ण क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है, आधार क्या है 3 है, ठीक। अब क्या बचा दोस्तों cot A, cot A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे लंब, किससे याद रखेंगे आप लोग, लाल बटे कक्का से, किससे, लाल बटे कक्का से, आधार बटे लंब। देखिए दोस्तों आधार कौन सा इसमें AB, कोण के साथ लगा हुआ है, आधार क्या हो गया AB हो गया, AB का मान क्या है 3, और लंब क्या हो जाएगा BC 3/4, ठीक है दोस्तों। समझ में आएगा आप लोगों को, इतना समझ में आया। देखिए हमने साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए सबका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। हमको सिर्फ क्या दिया हुआ था दोस्तों, सिर्फ tan A बराबर 4/3 दिया हुआ था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं हमको क्या दिया हुआ, tan A बराबर 1 दिया हुआ है, और कह रहा है कि 2 sin A × cos A बराबर कितना सीधे करना है दोस्तों,
2 साइन ए इंटू कास ए बराबर 1 क्या करना है, सिद्ध करना है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। आइए देखते हैं दोस्तों, हल करते हैं, देखते हैं हमको कितना आता है। हल करें। देखिए क्या दिया है दोस्तों, tan ए फिर से दिया हुआ है, tan ए बराबर क्या दिया दोस्तों, 1 दिया हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग इसको क्या करें, 1/1 लिख दें, कोई दिक्कत होगा, 1 में 1 कमा देंगे क्या आएगा, फिर से 1 ही आएगा। ठीक, अब tan ए बराबर हमको पता है दोस्तों क्या होता है, लंब, और बटे में क्या होता है दोस्तों, आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए त्रिभुज बना लेते हैं हम लंब बटे आधार का। ठीक, इसका लंब भी समान हो, ए हो गया, बी हो गया, सी। कोण किसको मानना है, इसको। ठीक है, लंब क्या है, 1 है, आधार भी क्या है, 1 है। लंब देखिए, कोण ए के सामने की भुजा बीसी क्या हो जाएगी, लंब, और कोण ए के साथ जो भुजा लगी हुई है ए बी, ये क्या हो जाएगी, आधार। बाकी जो बचेगी ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ठीक, और ये हो गया दोस्तों आधार। ठीक है, ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब आइए देखते हैं, हमको लंब और आधार दिया है, कर्ण पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या हमको पाइथागोरस प्रमेय निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर जानते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, लंब कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 1 ही आता है। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 किसके बराबर है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर है। जब हमने कर्ण करेंगे इधर, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। कर्ण बराबर क्या आएगा दोस्तों, अंडर रूट 2 आ गया, इसके बराबर ए सी आ गया। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको अभी तो हमने कर्ण के निकाला, कर्ण बराबर क्या हुआ, अब सिद्ध करना है हमको, कर्ण बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। अब देखिए सिद्ध करना है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। जब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमको देता है सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइड का लेके हल करते हैं और दूसरा साइड ला देते हैं। ठीक है, दूसरा साइड हम लोग ला देते हैं। लेकिन देखिए इसमें सिर्फ एक ही साइड हल करने लायक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, लाएंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 लिख लेते हैं, 2 इंटू साइन ए। साइन ए बराबर होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण। यहाँ पे देखिए लंब क्या है, बीसी, बीसी लिख लेते हैं 1 बटा, और देखिए कर्ण क्या है, एसी, एसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 आया है कर्ण। अब देखिए इंटू, फिर से इंटू है कॉस ए। कॉस ए बराबर दोस्तों होता है क्या, पहले हम लोग लिख लें क्या क्या होता है, ऐसे ही लिख दें डायरेक्ट दोस्तों, लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो शॉर्टकट हो जा रहा है। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, यहाँ पे लंब बटा कर्ण होता है। ठीक, इंटू, अब देखिए कॉस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये क्या है, 2 इंटू लंब का मान क्या है, 1, बीसी क्या है, लंब 1, और कर्ण क्या है, अंडर रूट में 2 बटा में अंडर रूट 2 हो गया कर्ण का मान। फिर देखिए इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या है, आधार का मान क्या है, 1 बटा में कर्ण का मान क्या है दोस्तों, अंडर रूट में 2। देखिए 2 इंटू 1 बटा रूट 2 इंटू 1 बटा रूट 2, इतना क्या आ गया, क्योंकि हमने कर्ण क्या कर लिया था, यहाँ निकाल लिया था, तो लंब बटा कर्ण इंटू आधार बटा कर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं, जब यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, अब आइए देखिए फटाक से कैसे आता है अपना राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, लिख लेना है 2 इंटू, देखिए दोस्तों 1 में 1 गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब रूट 2 में रूट 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा, देखिए रूट में 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक,
अब बराबर 2 गुणित 1 बटा, देखिए 2 का जोड़ा बन गया, इसमें 2 इंटू 2 है, जोड़ा बन गया, एक क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 2 इंटू 1 बटा 2 क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बटा में 2 बराबर क्या आ गया दोस्तों 1। यही हमारा राइट हैंड साइड था, इसके बराबर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे राइट हैंड साइड। ठीक, इतना समझ में आया। हमने 2 साइन ए का सेक बराबर 2, इसको लिखा 2 इंटू साइन ए के स्थान पर क्या लिखा, लंब बटा कर्ण होता है साइन ए बराबर, इंटू का सेक क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, हमने लिख दिया। 2 इंटू देखिए लंब क्या था 1 था और कर्ण क्या था अंडर रूट में 2 था, फिर इंटू आधार क्या था 1 था, कर्ण क्या था अंडर रूट में 2 था, फिर इसे क्या किया हमने हल किया है, 2 इंटू 1 अपान अंडर रूट में 2 इंटू 2 कर दिया, दोनों साथ में ले लिया, इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान 2, क्योंकि एक बाहर आ जाएगा इसमें से, 2 का जड़ा बन गया तो 2 अपान 2 इक्वल टू क्या आ गया 1 बराबर राइट हैंड साइड। तो दोस्तों अभी आ गया समझ में आप लोगों को। अब देखिए तब क्या हो गया, अब हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या हो गया दोस्तों, आप लोग लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध कर दिया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ये किसके लिए है, सिर्फ इसके लिए, इस कंडीशन में अगर tan ए बराबर 1 दिया हुआ है तब इसे कंडीशन में है, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं है, क्वेश्चन के लिए है सिर्फ। ठीक, ये कोई फार्मूला भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसे हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अभी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का इन्वर्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।